हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो गई है, सीरत को स्कूल भेज दिया है, जैसे तैसे भेजा है क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बैक में मेरे को। तो बस सीरत को भेज दिया, डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर आ गई है क्लिनिक पे। एक बार दोबारा जा रही हूँ डॉक्टर के पास की दवाई खा रही हूँ, बट जब तक खा रही हूँ तब तक ही फ़र्क है, उसके बाद नहीं है। तो डॉक्टर को दिखा लेती हूँ एक बार। उसके बाद मैंने हेयर कलर भी कराना है। कमर में बेशक दर्द हो पर अपनी हेयर्स का और स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, कलर तो मैं कराऊंगी चाहे दर्द हो चाहे जो मर्जी हो। तो पहले दिखा देती हूँ डॉक्टर को, फिर कराऊंगी हेयर कलर और फिर देखते हैं आगे क्या करना है आज। तो प्रिया कर रही है अभी अपना ब्रेकफास्ट और आपको मैं दिखाता हूँ कि वो क्या स्पेशल खा रही है। ये देखो। हाँ भाई, क्या है ब्रेकफास्ट में आज? इतनी सारी मेडिसिन। नीला नाश्ता, छोटा नाश्ता, बड़ा नाश्ता, गीला नाश्ता, बहुत ज़्यादा गीला नाश्ता, ये ट्रे है। वो तेरा मंचूरियन हो गया ग्रेवी वाला, उधर पड़ा हुआ है। ये तेरा एक नया कोई डिश आई है तेरी, पाकिस्तान से। ठीक है। ये कोई तेरा जेली वाली डिश हो गई। तो ये भाई मज़े हैं, अलग अलग तरीके के नाश्ते करते हो आप। आप करो। तो गाइस, शिया तो डुड्डू पी लेती है शाम की 7 बजे। शिया छो के होता है, दिखाना मूछे, दिखाना डुड्डू पी के। ओ ऐसे करना, ऐसे। ओए होए ओए होए, जट दी मुच्छा। ऐसे कर दे एक बार। अंदर चीनी है। चीनी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुगर। शुगर। चलो अब आप आ जाओ, ऊपर बैठो, आ जाओ। तो बस अभी नॉर्मल सो गए थे। सीरत स्कूल आई थी, मैंने खाना बनाया, फिर खाना बना के नहा धो के हम लोग सो गए थे। उठे हैं तो उठ के मेरे सर पे आ गए, अपने घर फ़ोन कर दे। मम्मी पापा को उधर बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। मैं इतना डर गई, एकदम से उठी, मैंने फ़ोन किया। आकाश कह रहा है हाँ आई तो है, बट अभी एंकल तक पानी आया है उधर पे, ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा देख ले, अगर तेरे को लगता है कि 3-4 घंटे में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गोटे गोटे तक हो जाएगा, तो तुम सब अपना सामान, जान माल, मकान के पेपर, गोल्ड, ये सब लेके आ जाओ। मैंने बोला है, खैर जोक्स अपार्ट, बट सीरियसली उनके वहाँ एंकल तक पानी आ गया। मैंने फ़ोन किया कि पापा को बोल दो टाइम से घर आ जाए, पापा शॉप पे होते हैं। तो मैंने बोला पापा को बोल दो टाइम से घर आ जाए, आराम से रहना। 1% भी चांस लगता है कि घर के अंदर तक पानी घुसेगा तो फिर इधर आ जाना। मम्मी ने भी बात कर ली, अंकित ने भी, मैंने भी कर लिया। बाकी देखो यार, जिनके घरों में घुस गया है, जिनका सामान जा चुका है, हर चीज़ बंदा अपनी कैरी नहीं कर सकता। क्या कैरी कर लेगा? गोल्ड कैरी कर लेगा, कुछ पेपर्स कैरी कर लेगा, बट जो चीज़ें होती है गरीब इंसान के लिए, बेड जोड़ना, फ्रिज जोड़ना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो नहीं ले जा सकता कहीं पे। तो इसका तो नुकसान है ही। तो जिनका नुकसान है उनके लिए दिल से बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। सुबह से हम न्यूज़ लगा के बैठे हैं, यही सोच रहे हैं कि अब बोलेंगे कम हुआ वाटर लेवल, बट कम होने की जगह वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब देखो, ये तो भगवान का ही कहर है, इसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, होना ही होता है। हर साल एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है। इस साल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ जी। और दिल्ली में कभी सोचा ही नहीं था कि फ्लड वाला रूप भी कुछ आएगा। लास्ट टाइम 1978 में बता रहे न्यूज़ में हुआ था, और अब हो रहा है 2023 में। तो बहुत ही बुरा हो रहा है। लोग कैसे छत पे बैठे हैं, गाड़ियाँ पूरी जा रही हैं, इतने महंगे महंगे मतलब एसेसरीज जा रही हैं। कहते हैं कि यार जान है तो जहान है, पर वो कहते ही है, लेकिन जो जा रहा है ना, वो भी आजकल के टाइम पे सब कुछ कमाना कितना मुश्किल है, पर जा रहा है तो कुछ कह नहीं सकते। बस ये लोगों को अपना ध्यान रखें, अलर्ट रहे। किसी के यहाँ पे भी कुछ लगता है तो प्लीज़ कहीं ना कहीं शिफ्ट हो, या गवर्नमेंट भी आपके लिए वो जो राहत केंद्र बनाती है, जो भी है, आप लोग उसमें चले जाओ। जो जा रहा है उसके लिए वहाँ पे मत बैठो, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम हो। सीरत बोलो टेक केयर, बोलो, गुड गर्ल हो ना, बोल दो टेक केयर, एक बार बोल दो, बोलो टेक टेक। कि चाची क्यों बन गई है? बोल ना, बोल टेक। अच्छा बोल स्टे। सुन, आज झूला झूलने जाना है, सुनो, झूला झूलने जाना है, आइसक्रीम लेने, नहीं जाना, गोलगप्पे खाने, नहीं खाना, टॉय लेने, नहीं बैलून लेने, नहीं एरोप्लेन में बैठने। नहीं ओ भाई, ये तो किसी लालच भी नहीं आ रही। एरोप्लेन में बैठने जाना है। बोलो स्टे थे सेफ, टेक थे केयर। आई भी लव। अच्छा, लालची बच्चा है मेरा, मेरा बहुत ही पुच्चू बच्चा है मेरा। चलो मैं जाती हूँ चाय बनाने, सबके लिए चाय बनाती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ? आप ले जाओ, मुझे पीछे पीछे नहीं आना। किचन में गोमी है, गोमी। तो गाइस, आप शीतू करिए होमवर्क। शीतू रुको, यहाँ पे देखो, लाइंस ड्रॉ करनी है। मैंने कलर
ये आपने करा? वेरी नाइस, मेरे को विश्वास था तू एक दिन बड़ा होके बहुत अच्छा काम करेगा। ये भी आपने? ओ गाइस देख लो मेरी शीट निकला है, वेरी नाइस। मम्मा हाँ जी, मैं ना पाऊंगा। आप पढ़ोगे? अच्छा देखो ये ना इसको लाइंस ड्रॉ करना बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक या क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे रख के ऐसे लंबा पढ़ ले। ऐसे कैसे पढ़ते हैं भाई? मम्मा हाँ जी, मैं मम्मा दिखाई आप बताओ। हमारी हाउस आपकी गाड़ी गाड़ी नहीं बोलते। चलो अब हम होमवर्क करेंगे, चलो चलो। मम्मा स्ट्रेट लाइन इस पे रखा, स्ट्रेट तो भाई होमवर्क हो रहा है, होमवर्क। स्ट्रेट लाइन बोलो, डोंट डिस्टर्ब। मम्मा मम्मा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ ले मम्मा दिखाई टैप। मम्मा हम्म। मैं लूंगा। अरे यार जहाँ करना है वहां। सीतू ये क्या हो रहा है? ये पापा के इनरवेयर्स डाल के कहाँ जा रहा है तू? ये इनरवेयर ऐसे क्यों पहने हैं पापा के? क्या कर रहे है बुगू? ऐसे नहीं करते गग्गा। मम्मा नाचे ओहो 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 भाई साहब, इसने अंकित के अंडरवेयर और ये सब देखो कैसे डाले हुए हैं। क्या कर रहे हो? निकालो। तो हम लोग जा रहे थे जस्ट सोने के लिए क्योंकि 12 बज गए हैं और सीरत ने रट लगाई हुई है कल से, मम्मी पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। अब तो इसने सच में हद कर दी है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है खाना है खाना है। और बार बार स्वरूप नगर भी मैं फ़ोन करती जा रही हूँ अपडेट के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। वहाँ पे मैं एक क्लिप डाल रही हूँ इस वीडियो के अंदर जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे वाटर लेवल कितना ज़्यादा हो चुका है। तो बस पता क्या डाला है? रात भर यही टेंशन भी रहेगी और यही रहेगा कि सब ठीक रहे। और सीरत के लिए कर दिया है पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो सीरत का आ रहा है पिज़्ज़ा। तो मैं जाती हूँ किचन, पहले सीरत से बात करा दूँ। क्या मंगाया आपने? आपको बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने का मन करता है रात को? तो मेरी कमर की बहुत ही गंदी 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 वाली दर्द हो रही है, उधर मम्मी को भी कमर में दर्द हो रही है। मम्मी सब पूछना चाहते थे बागपत से फ़र्क पड़ा? कोई खास नहीं पड़ा ना? तो मम्मी कह रही है बागपत से ज़्यादा तो मेरी अपनी जो ब्लू बेल्ट है रेसलर वाली जो मम्मी ने जीती थी उससे मम्मी को फ़र्क पड़ रहा है। तो बेल्ट से काफ़ी फ़र्क है, लेकिन जब तक लगाओ, जब तक उसका सपोर्ट मिलता है तब तक उसके बाद इतना कुछ खास नहीं है। तो अब सीरत ने खाना है पिज़्ज़ा, हम सबका हो ही गया डिनर। लेगा कोई तो थोड़ा थोड़ा सा ले लेगा उसमें से। तो बस अब मैं कर देती हूँ यहाँ की लाइटें वाइटें बंद। ये थोड़े से 4 कप है, ये धुल जाएगी अभी। और ये मैं लाई थी राजमा वगैरह सब कुछ, तो ये एक पे पड़ा हुआ है, सुबह करूँगी इसको भी वो संभालूंगी डब्बों में। और सीरत के लिए बादाम भिगो देती हूँ। सुबह देखते हैं सीरत के लिए मैं क्या बनाऊँगी, पनीर की भुर्जी बना दूँगी या फिर पनीर का पराठा। सीरत के लिए भिगो देती हूँ मैं आलमंड्स। तो ये सीरत के लिए भिगो रही हूँ मैं आलमंड्स 2 छोटे छोटे। गैस बंद कर दूँ ना? आपकी मेथरे कितने भिगोने हैं? मम्मी के लिए भिगो देती हूँ मेथी, क्योंकि शुगर की वजह से मम्मी ने ट्राई किया था मेथी भिगो के सुबह मेथी भी खाना और पहले उबाल लेना पानी को, फिर वो पानी पी लेना और मेथी खा लेना। उससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कैलेस्ट्रॉल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है उससे। तो जिसको भी कैलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो ये कर सकता है, बट मेथी आप खा लो तो ही देखना क्योंकि बहुत गर्म होती है। सुबह खाना है आलमंड, मैंने भिगो दिया है, सुबह तक फूल जाएगा। अभी खाना है तो अभी फ्रिज में से ले लो, वो मैंने भिगो दी। आ जाओ, ये लो आओ, कुछ और टच नहीं करना। कितने 1 2 ये 2 तो खा लो और दे दो। तो अब जा रही हूँ गैस बंद करने, पिज़्ज़ा आता है तो आपको भी पिज़्ज़ा खिलाते हैं। और यार शाम से इतना ज़्यादा मन ख़राब हो रहा है जब से वो न्यूज़ सुनी है। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। हमारे यहाँ पे सेक्टर 22 का गुरुद्वारा है एक, तो मम्मी ना वहाँ पे डेली जाते थे पहले, आपको ही पता होगा। दोपहर में ना सहज पाठ चल रहे थे वहाँ पे, तो मम्मी वहाँ जाते तो भाई जी वगैरह से सबसे अच्छी सी बात हो गई। तो एक भाई जी हैं, उनकी बेटी बहुत ही प्यारी है, कीरत की क्लासमेट थी वो रोटरी पब्लिक स्कूल में, बहुत ही क्यूट है, सहजप्रीत उसका नाम है।
और तो क्या हुआ ना, सुबह वो रो रही थी कि मम्मा स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। अब सारे ही बच्चे रोते हैं तो हर पेरेंट्स फोर्स करके ही भेजते हैं कि जाओ चॉकलेट देंगे, आइसक्रीम देंगे और ये सब। तो उसकी मम्मा ने भी बोला कि जा जा जा, आएगी तो ये दूंगी वो दूंगी फलाना ठिकाना। बच्चे ने बहुत फोर्स किया नहीं जाना, माँ ने प्रॉपर फोर्स किया कि तू जा, और सब पेरेंट्स करते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें। तो कहती ठीक है, एक शर्त पे जाऊंगी, पापा को बोलो आज भाई को पीछे बिठाएं सीट पे और मुझे आगे खड़ा करके ले जाएं। तो मम्मी ने वो सिचुएशन उसकी मान ली। कीरत की क्लासमेट, अब आप खुद सोचो कीरत कितना बड़ा है तो वो क्या होगी। तो बस भाई जी उसको लेके गए, स्कूल छोड़ने जा रहे थे, पीछे से स्कॉर्पियो वाले ने पहले टक्कर मारी उनकी स्कूटी पे, लगी मारी व्हाटएवर इट इज़, आप सेफ चलाते तो नहीं होता ऐसा, वो मारी तो बच्ची भी गिरी, भाई जी भी गिरे और उनका बेटा भी गिरा। बेटे को भगवान ने बचाना था, कहते हैं जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, और अच्छा भी हुआ बेटा नहीं, बेटे को एक बोलते हैं ना खुरुच तक नहीं आई बेटे को। भाई जी अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, सुबह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अभी तक उनको होश नहीं आया। कोलंबिया एशिया जिसमें सीरत को ले जाते हैं, महिपाल जिसका नाम चेंज हो गया, सब कुछ कर लिया है डॉक्टरों ने, अभी तक भाई जी को होश नहीं आया। हम लोग ने सामने से देखा है ना, क्या होता है ना, अगर आपने कहीं की बात सुनी हो ना तो आप इतना रिलेट नहीं कर पाते अपने आप को, बट जब आपने उस बंदे को अपने सामने रोज़ देखा है ना, तो उसकी स्माइल, उसका बात करने का तरीका, वो सारी आपके दिमाग में एक रोलर कोस्टर सा चलता है। तो सामने देखा हुआ है तो अब नहीं भुलाई जा रही वो सारी चीज़ें। भाई जी को होश नहीं आया, और जो बेटी है ना वो भी ठीक थी, उसको सिर्फ थोड़ी बहुत सी चोट आई थी। हाँ, तो जैसे ही वो स्कूटी से गिरी ना, उसको छोटी मोटी सी चोट आई थी, वो ठीक थी। बट वट जो कार ड्राइवर है उसने क्या किया, ताकि मुझे कोई पकड़े ना, मेरे पे कोई केस ना बने ना, उसने रुकने की जगह ना कार भगा दी। और जैसे ही उसने भगाई ना, तो बेटी जिस तरीके से गिरी ना, तो जब उसने कार भगाई, किसी को नहीं पता था कि वो भगाएगा, उसने जो भगाई कार, तो जो गुड़िया का सर था ना उसके ऊपर से टायर लेता हुआ चला गया। तो उसका जो पूरा क्या बोलते हैं मगज या जो भी बोलते हैं ब्रेन, उसका पूरे का पूरा टायर के नीचे आके पूरा पिस गया। बच्ची का सर ही नहीं बचा, बच्ची की शक्ल ही नहीं देख सकते अब कैसी, और ऑन द स्पॉट उसकी ऑब्वियसली डेथ हो गई। तो बहुत बुरा लगा सुन के, इतनी क्यूट बच्ची है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत क्यूट है। गुरुद्वारा कम्युनिटी में हमारी फ़ोटो भी आ गई, प्रीति दीदी गए भी थे, प्रीति दी और 3-4 हमारे यहाँ पे जो रिलेटिव है, बबलू भैया, मामा जी, सब गए भी हैं उसके जो संस्कार किया उसका। बट ये है कि उसकी माँ ने अटेंड किया, बाप खुद हॉस्पिटलाइज है, बाप को पता भी नहीं है कि मेरे दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा अब हमारे साथ है और नहीं है। तो मतलब इतना बुरा लगता है सोच के कि जब पेरेंट्स सुबह स्कूल भेजते हैं या कहीं भी भेजते हैं, किसने सोचा है कि बच्चा अब जा रहा है नहीं आ रहा। काश वो इतना ज़्यादा ही फोर्स कर देती पेरेंट्स को कि आज वो स्कूल नहीं जा पाती, बट ऐसा हो नहीं सकता। भगवान ने जिसके जितने सांस लिखे हैं वो उतने ही लेता है। तो सुन के बहुत बुरा लगा। बाकी कार वाले को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ के मैं कहती हूँ क्या होगा, हैंग टिल डेथ कर दोगे, उम्र कैद कर दोगे, फाइन कर दोगे, उससे क्या होगा। जिसकी बेटी गई है, जिसका बच्चा गया, वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना। तो मतलब सच में जो चलाते हैं ना, इतना भी डर किस चीज़ का, आप पकड़े जाओगे तो आपसे पेनल्टी तो ले लेते, या बात करके कितनी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। आपने जो भगाया उसके नीचे आपने किसी के बच्चे का सर कुचल दिया, बहुत ही गलत चीज़ है। अब उसको भी गिल्टी फील हो रहा होगा, बट उस गिल्टी फील करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बस यही है, पल भर का भरोसा नहीं है, खुश रहो, प्यार बांटो, गलती हो जाए तो एक्सेप्ट कर लो। तो बस यही, बहुत बुरा लगा। तो बस यही है, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि मन उससे भी बहुत बेचैन हो रहा है। क्योंकि मेरा ये जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा ही है मेरा दिमाग। मैं तभी मम्मी को और अंकित को बोलती हूँ कि आपने सुन भी लिया ना, आप मेरे से मत शेयर करना, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा सा है, मेरा दिल बहुत 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 छोटा दिल है। मतलब मैं कुछ भी सुन लूँ ना, फिर मेरे को उसकी ही याद आती है, फिर मुझे वॉमिटिंग, उल्टी करने का मन करता है और मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरी बिल्कुल स्लीपलेस थी नाइट। मम्मी को भी यही बोलती, मैं कहा मम्मी आप तो सोने जा रहे हो मेरे को ये सारी बातें बता के, अब मैं कैसे सोऊंगी। मम्मी बोली कोई बात नहीं। ऐसे अंकित कभी पापा का टॉपिक छेड़ जाते हैं, फिर मैं रोती रहती हूँ कि पापा मेरे को कभी भी डॉटर इन लॉ नहीं मानते थे, ये वो, मैं वो सब सोचती रहती हूँ। तो मतलब मैं सोचती बहुत हूँ, और मेरे को डॉक्टर ने भी यही बोला है कि आपकी आधी बीमारी तो आपका ये सोचने वाली ये है कि इसने मुझे ये कह दिया, किस वे में कहा, क्यों कहा, क्या रीज़न था, क्या पीछे से मेरे बारे में सोच रहा था। तो मेरी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एनीवेज मैं इसको ओवरकम कर रही हूँ। तो बस यही है, भगवान बच्ची को जहाँ भी रखे ना, शायद कुछ अच्छा सोचा होगा बच्ची के लिए, इसीलिए हम सबसे उसको दूर ले गए हैं। तो बस बच्ची को एक अच्छी ज़िंदगी भगवान आगे दे, और जल्दी से मैं कहती हूँ उन्हीं के घर में वापस ला दे उस बच्चे को, और भाई जी को भी ठीक करे। एक चला गया, उसका दुख ओवरकम करने के लिए एक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो भाभी के लिए बस भाई जी को भी ठीक कर दे। बेटा तो ठीक है, अब जो चला गया वो तो चला गया, बस हम उसके लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर सकते हैं। तो आप लोग भी जितनी दुआएं हों उतनी ही कम होती है। तो आप लोग भी प्लीज़ बच्ची के लिए रेस्ट इन पीस की दुआ ज़रूर करना। बहुत ही प्यारी गुड़िया थी। तो जी हमारी सीरत की फरमाइशें पूरी हो गई हैं, क्योंकि हम अपनी सीरत की कोई भी फरमाइशें नहीं, तो ओहो ऐसे गुस्सा थी जब हम पिज़्ज़ा मंगा रहे थे। तो
ओह माय गॉड, अब खुश हो? थैंक यू तो बोलो। मम्मा आई लव यू जान। पिज्जा खाऊंगा। किसके साथ खाऊंगा? दादी को तो बुलाओ। आओ दादी। आओ दादी खाओ, ऐसे बोलो। मम्मा हम्म, ऐसे पिज्जा खाती। ऐसे पिज्जा खाना है? मम्मा चलो। खा। वेरी नाइस। माँ ऐसे खाती है। तो बस अब हम लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा, सब एक एक स्लाइस ले लेंगे क्योंकि अंकित ने लार्ज ऑर्डर किया है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप इधर आके एंड तो कर दो मेरी वीडियो। क्या करो? ओ माय गॉड, आज ने पूरी लाइन बोली, वीडियो लाइक करना। एक बार और बोल दो, वीडियो लाइक शेयर कर दो। ओले मिलो बच्चा। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा और बच्चे के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। बाय।